नमस्कार दोस्तों। आज इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सांस के बारे में। सांस की खांसी, श्वास दमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि बहुत पुराना मर्ज है और सांस लेने में दिक्कत होती है, हफरी आती है, या फेफड़े की कमजोरी है, या सिगरेट धूम्रपान अधिक कर लेने की वजह से खांसी आती है, या बार बार सर्दी हो जाती है, ठीक नहीं होती। फेफड़े की पुरानी सर्दी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें आप अंग्रेज़ी दवा चला रहे हो। जैसे इसमें अंग्रेज़ी दवा डॉक्टर देते हैं, सरबूटामाल वगैरह देते हैं। सरबूटामाल चलती है, या डेरिफाइलिन चलती है, और एलर्जी की टेबलेट सिट्रजिन चलती है, और सिरप वगैरह देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस दवा को बंद कर दीजिए। अगर आप कोई दवा चला रहे हैं तो उसको आप चलने दीजिए, क्योंकि वो तो अक्सर भोजन के बाद ही लेते हैं। खाली पेट तो वही गैस वैस वाली देते होंगे डॉक्टर, लेकिन ये सब दवाइयाँ तो भोजन के बाद ही दी जाती हैं। तो हम इसमें कुछ होम्योपैथिक दवा बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप साथ में लगा लेंगे तो आपको और अधिक लाभ होगा, और धीरे धीरे करके आप अंग्रेज़ी दवा छोड़ सकते हैं। और अंग्रेज़ी दवा में आप उसी दिन से भी छोड़ सकते हैं। सिट्रजिन केवल चलने दीजिए। अगर सिट्रजिन आपको दे रहे हैं डॉक्टर, तो सिट्रजिन टैबलेट चलने दीजिए, और बाकी सारी दवा आप रोक सकते हैं। उसको भी दिन में एक ही बार लेना है, रात में भोजन के बाद। अब हम आपको होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहे हैं कि होम्योपैथिक दवा R48 आती है। R48 जो है, ये फेफड़े की कमजोरी और फेफड़े के टीबी की आरंभिक अवस्था, श्वास दमा, फेफड़े की पुरानी सर्दी, अधिक धूम्रपान होने के कारण खांसी की एक औषधि है। ये ऊपरी वायुनलियों के समस्त सर्दी जनित रोगों में एक पूरक अथवा विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवा। स्कंद पट्टिकाओं के बीच वाली जगह कमजोरी और दर्द, बेचैनी, रात को होने वाला पसीना, इन सब तकलीफ़ों में आप इस दवा को रेगुलर चला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी दवा है फेफड़े के लिए, फेफड़े की सर्दी के लिए, फेफड़े की कमजोरी के लिए। तो इसकी तो 3-4 सीसी तक आप पी सकते हैं। 235-30 रुपये की आती है, जर्मनी की है। R48 डॉक्टर रिक्वेक जर्मनी की है। और इसमें सपोर्टिंग में एक दवा और बता रहे हैं आपको, वो फेफड़े का टॉनिक है। अगर फेफड़ा आपका बहुत कमज़ोर हो गया है और आपको महसूस होता है कि फेफड़ा मेरा बहुत कमज़ोर है, तो आप इसको भी लगा लीजिए, जो कि आधे घंटे के अंतर से, आधा घंटा या और अधिक के अंतर से इसको भी चला सकते हैं। ये है R57 फेफड़ों का टॉनिक है। बुजुर्गों के से परिपूर्ण अंगों की दुर्बलता, खास तौर से फेफड़ों की कमजोरी, जिसके कारण कमर भी कमज़ोर हो जाती है, रातों को पसीना आता है, ठंड पकड़ जाती है, रक्त संचार में रुकावट पैदा हो जाती है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती, खून की कमी से चेहरा पीला पड़ के मुरझा जाता है। तो R57 भी आप लगा सकते हैं। अगर आप फेफड़े की बीमारी से परेशान हैं, बार बार सर्दी कुछ खांसी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, फेफड़ा कमज़ोर है, बहुत पुरानी सर्दी है, ठीक नहीं हो रही है, बहुत जटिल हो गई है, तो एक बार आप इसको भी लगा लें। क्योंकि अंग्रेज़ी दवा तो जब तक खाते रहो आराम है, और जिस दिन छोड़ दो तकलीफ़ पैदा हो जाती है। इसीलिए हमने कहा ये होम्योपैथिक अगर कुछ दिन कर लेंगे तो हो सकता है स्थायी रूप से आपको आराम मिल जाए, और साइड इफ़ेक्ट भी इसका नहीं होता। और इसमें हम खाने के लिए विशेष तरीका बता दें कि खाने में अगर आप चूक गए इसको लेने में, तो फिर आपकी दवा काम नहीं कर पाती है। तो जैसे इसका पहला डोज, पहली सीसी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों दवा या एक दवा, तो आधे एक घंटे के अंदर से दूसरी दवा भी चलेगी। लेकिन सुबह सुबह बासी मुंह आपको 15 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के पीना चाहिए, सुबह सुबह बासी मुंह। अगर दूसरी दवा ले रहे हैं तो आधे घंटे बाद उसको भी ले लीजिए वैसे ही, 15 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के। और चम्मच ये आप कांच का गिलास रखिए, कांच के गिलास में 1 चम्मच पानी डालिए और दवा डालिए, पीने की। तो इस तरीके से दूसरा डोज, इसको शुरू में पहली सीसी तो दिन में 4 बार लेनी चाहिए, 15-15 बूंद, ताकि तेज लाभ हो और श्योर लाभ हो। तो 15-15 बूंद 4 बार लीजिए। पहला डोज सुबह सुबह हो गया। दूसरा डोज जो है लंच के समय या नाश्ते के समय आप 10-15 मिनट पहले ले लीजिए। और उसके बाद तीसरा डोज आप 3-4-5 बजे ले लीजिए, जब आपको कुछ भूख लगने लगे। और उसके बाद आखिरी डोज आप एकदम लास्ट में सोते समय लीजिए, भोजन के 1 घंटे 2 घंटे बाद।
एकदम लास्ट में जब आप बेड पे जा रहे हैं कि अब हमको सोना है, मोबाइल वोबाइल बंद कर रहे हैं, उसी समय आप इसको पी के सो जाएंगे। तो इस तरीके से ये दवा बहुत तेज़ काम करेगी, आपको बहुत तेज़ लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप फेफड़ों से परेशान है, अपना फेफड़ा मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सर्दी खांसी पुरानी जटिल है उसको ठीक करना चाहते हैं, एक बार इस दवा को ज़रूर ट्राई करें। मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।